हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं अनिकेत सिंह आपका अपने चैनल अनिकेत सॉल्यूशन अड्डा में स्वागत करता हूं। हम आपको आज त्रिकोणमिति के बारे में बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चन बताएंगे और सॉल्यूशन के साथ। तो शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति की खोज सर्वप्रथम हिप्पारकस ने की थी। किसने की थी? हिप्पारकस ने की थी, जो यूनान के निवासी थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के निवासी थे। ठीक, इन्होंने त्रिकोणमिति की खोज की। त्रिकोणमिति में ट्री का मतलब होता है थ्री, जो मेरा 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, और गोनो का मतलब एंगल होता है, और मेट्री का मतलब ज्यामिति, अर्थात 3 कोणों के मिले हुए रूप को 3 कोणों के ज्यामितीय रूप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 कोणों के ज्यामितीय रूप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं, अर्थात 3 कोणों की आकृति को पहले तो त्रिभुज कहते हैं। इसका एंगल इस प्रकार से होता है, और इसके बाद आता है इन्हीं तीनों कोणों के ज्यामितीय रूप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं, जो इस प्रकार है। एंगल ए बी सी को लेते हैं, उसके बाद एंगल ए बी सी आपका बनता है 90 डिग्री, उसके बाद थीटा बनता है। ए बी आपका परपेंडिकुलर अर्थात लंब है। फिर आपका आता है AC, AC जो हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस मतलब कर्ड होती है। और इसके बाद आता है BC, BC मतलब बेस, आधार होता है। और ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AB और BC को लेकर के हम लंब, कर्ड और आधार को निकालते हैं। उसके बाद इसके 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला आता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 90 डिग्री कोण, जो 90 डिग्री कोण ए और बी एंगल पर बना हुआ है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपको दिखाई दे रही होगी, ये जिस पे हम लाइनिंग कर रहे हैं। 90 डिग्री वाली की जो सामने वाली भुजा है वे सदैव कर्ड होती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है वो कर्ड होती है, इसमें कभी कोई चेंज नहीं होता। इसके बाद हमारा सेकंड आता है BC, थीटा के सामने वाली भुजा। BC के सामने वाली भुजा हमारी AB बनेगी, जिस पे हम लाइनिंग कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, BC के सामने वाली भुजा हमारी AB है, वो हमेशा लंब होती है, लेकिन कभी कभी ये चेंजेबल भी होती है, क्योंकि अगर थीटा का प्लेस चेंज होगा तो लंब का भी प्लेस चेंज होना स्वाभाविक है। तो नीचे हम पहली आकृति देखते हैं, ABC 90 डिग्री, और उसके बाद थीटा के जस्ट सामने वाली लाइन, ये हमारा लंब हुआ। और आप देख रहे होंगे कि कर्ड कहीं ना कहीं परिवर्तित नहीं हो रहा है, कहीं भी परिवर्तन इसका नज़र नहीं आ रहा। और हमारा जो है थीटा के जस्ट सामने नीचे वाली भुजा हमारा आधार हुआ। और जो सेकंड टर्म आता है, सेकंड टर्म में आते हुए ABC 90 डिग्री, थीटा का जो प्लेस है वो चेंज हुआ। तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी हुई, जिस पे हम लाइनिंग कर रहे हैं? ये हमारा लंब हुआ। उसके बाद AB हमारा आधार हो गया, और BC हमारा लंब हो गया, और AC कर्ड हो गया। तो आपको परिवर्तन नज़र आ रहा होगा कि पहली वाली आकृति में हमारा लंब AB था और कर्ड AC था, उसके बाद आधार हमारा BC था। लेकिन दूसरी वाली आकृति में आपको दिख रहा होगा कि AB हमारा आधार हो गया है और BC हमारा लंब हो गया। लेकिन जो AC है वो कर्ड, AC पहली आकृति में भी कर्ड था और AC दूसरी आकृति में भी कर्ड है। तो इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन लंब हमारा परिवर्तित हो गया है। लंब की जगह आधार आ गया है, क्योंकि थीटा की प्लेस चेंज हो गई है, और आधार की जगह लंब हो गया है। अर्थात थीटा के प्लेस चेंज होने से उसमें लंब और आधार में परिवर्तन होने लगता है।